नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें भी हैं और चर्चा भी है और आज बड़ा दिन भी हैगा। यानी यह कह दें कि आज क्रिसमस है। मैं सांता क्लॉज जो है खुशियों की पोटली लेकर आपको जो है गिफ्ट, सौगातों की गिफ्ट देने के लिए उतर आए हैं। हम उम्मीद या दुआ कर सकते हैं आपके लिए कि ये खुशियाँ आपके जीवन में लाए, आपकी खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें आप। और इसी के साथ अब हम खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज दादिश मौजूद है। मनोज जी, आपका कार्यक्रम बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले मैं प्रभात किरण से खबरों की शुरुआत कर रहा हूँ। प्रभात किरण में अच्छा फोटो लगा है, खुशी का दिन है आज, बड़ा दिन है। मऊ में जो है सुबह से क्रिसमस की धूम दिखाई दी जाएगी। आप बोले बड़ा दिन है, आज से बड़ा दिन चालू हो जाते हैं शेखर जी। 21 दिसंबर मुझे याद है कि वो बचपन के वो स्कूल का दौर भी मुझे याद है। बड़े दिन की छुट्टियां जो 25 तारीख से लगती थी, उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। ठीक है मनोज, अब खबरों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो खजराना मेन रोड पर तोड़फोड़ से पहले टीडीआर पर बात करने के लिए कहा गया है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव जो है आज खजराना का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा जो सड़क बननी है उस सड़क के सेंट्रल लाइन डल गई है, निशान लगा दिए गए मकानों पर, कितना हिस्सा टूटना है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि पहले एक बार बात कर ली जाए जिन लोगों के मकान दुकान जाने वाले हैं। अच्छी बात है मनोज जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ बियाबानी क्षेत्र का। वहाँ टीडीआर एफएआर के लिए हैरान नगर के परेशान नागरिक रहे 3 साल तक। मैंने भी कई बार खबरें लिखी इस विषय पर। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि जब हम स्वेच्छा से आगे रह करके इस काम को करने में तत्पर हो रहे हैं, नियमानुसार आप भी हमको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन टीडीआर एफएआर ये काम भी निपटना चाहिए। लेकिन उस बात को लगभग 3 साल हुए। बड़ा दुखी विषय रहा है। तो अगर ये पहली बार माननीय दिलीप यादव जी हमारे क्या हैं कमिश्नर साहब, उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो अच्छी बात है। उससे वहाँ के रहवासियों को फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मास्टर प्लान की 23 सड़कें इस शहर में बनने वाली है और उसको लेकर काम चालू हो गया, निशान लग गए हैं। ऐसे में अगर पहले ही टीडीआर की गारंटी दे दी जाएगी तो कोई भी अपने जो कब्जे हैं खुद ही हटा लेगा, नगर निगम को मशक्कत नहीं करना पड़ेगी। अब एक और खबर की हम बात करते हैं। लक्ष्मण नगर गृह निर्माण संस्था का दफ्तर सील कर दिया है नगर निगम की राजस्व टीम ने। 52 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। मनोज जी, तालाबंदी लग रहा लोक अदालत के बाद भी जारी है। ये देखिए, इस मामले में ऐसा रहा था शेखर जी की इन्होंने ना लोक अदालत में आकर के कुछ चेक भर दिया था और वो चेक का पेमेंट नहीं हुआ था। मतलब एक प्रकार से धोखाधड़ी हो गई। नगर निगम अपने अकाउंट में खाते में वाहवाही लूट रहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करा, मालूम पड़ा ये 52 लाख माइनस हो गए। तो इस प्रकार की घटना गलत है और वाकई में नगर निगम ने सख्ती जो शुरू की है वो बहुत अच्छी बात है। इससे नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। अभी भी जो इन्होंने लिस्ट वगैरह जो जारी की थी, राजबाड़े पे लगाई थी, उसके बाद इन लोगों को ताले लगाना चाहिए। कई रसूखदार ऐसे हैं जो देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, एडजस्टमेंट है, चलता है। ये सब अब नगर निगम में चलना नहीं चाहिए, मेरा यहाँ तक मानना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम में इसलिए नहीं चलना चाहिए, नगर निगम की माली हालत यूं ही खराब है। अगर टैक्स देने वाले अगर समय पे पैसा नहीं देंगे तो नगर निगम चलेगी कैसे? वैसे ही हर महीने जो है पगार बांटने के लाले पड़े हुए हैं, हर बार ओडी लेना पड़ रही है। इसमें आम जनता को तो मैं धन्यवाद दूंगा, वो बकायदा आगे रह करके टैक्स भरती है, छूट का फायदा लेती है। लेकिन ये रसूखदारी यहाँ पर तकलीफ देते हैं। ठीक है, रसूखदार के यहाँ ताले लगना शुरू हैं, कितने दिन लगेंगे ये भी देखना होगा। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक अच्छी खबर है कि बीआरटीएस हटने का काम शुरू हो गया। कोर्ट की फटकार के बाद तेजी से बीआरटीएस हट रहा है। बीआरटीएस हटते ही आई बस का जो सफर है यहाँ पे दोगुना समय ले रहा है। मतलब वो आरामदायक सफर जो मुझे लगता है अब खत्म हो गया। मनोज जी, क्या कहेंगे? हाँ, आप बोले अच्छी खबर, ये तो दुखद खबर हो गई जो उसमें सवारी कर रहे हैं। और ऐसा होना भी था कि ये जब चारों लेन चालू हो जाएगी। पहले क्या होता, बीआरटीएस के लिए लेन अलग से थी तो स्पीड में बसें निकल जाती थी। एक अनुपात देखा कि लगभग 2 गुना समय लग रहा है। अब कई फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी। बीआरटीएस तो इंदौर शहर के लिए एक प्रकार से नमूना या प्रयोगशाला या कुछ भी कहें, बड़ा आनंददायी विषय रहा। लेकिन इसमें आम जनता की अच्छी खासी खरी कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपए डूब गए। उसको तोड़ने में भी सैकड़ों करोड़ रुपए डूब रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रयोग इंदौर शहर के लिए हितकारी नहीं रहा। और ये चूंकि अब बसें जिसके लिए बनाया था उसको भी दुगना समय लग रहा है, तो नो डाउट शेखर जी आने वाले समय में 2 व्हीलर वापने लगेगा। ये व्यक्ति जो
बस में सफर नहीं कर पा मनोज जी, पर कहा जाए कि बस को दुगना समय लग रहा है, पर बस का इसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो बीआरटीएस लेन पे जिन लोगों को रोज जाना होता था, इस रोड के एबी रोड पे जो लोग रोज गुजरते थे, उन्हें तो राहत हो गई है। उनका समय तो जरूर मुझे लगता है कि कम हो गया है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। इस विषय में शेखर जी, मैं किशोर कोडवानी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि 2 से 4% यात्रियों के लिए आप लोगों ने बीआरटीएस में ये लाइन बना रखी है और बाकी 96-94% लोगों को परेशानी होती है। तो ये 94-96% आपकी बात में दम है कि इनको जरा फायदा हुआ है। पर मनोज जी, जिस मकसद या जिस उद्देश्य को लेकर बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था, उसमें क्या पहले दिन से ही चूक रही है जिस वजह से यह कॉरिडोर फेल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन से चूक इसलिए रही कि ये जल्दबाजी में किया गया प्रयोग था। ये आईआईटी दिल्ली का एक प्रयोग था, 100 करोड़ की योजना थी। इसे बनाना था आउटर रिंग रोड पर, बना दिया गया एबी रोड पर। बस यही सबसे बड़ी चूक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिंग रोड पर काफी जगह है, सर्विस रोड भी है, ग्रीन बेल्ट की जगह भी है, उसके बावजूद ध्यान नहीं रखा गया और गलत जगह इंजीनियरिंग कर दी गई। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की गलत इंजीनियरिंग कर दी गई है, वैसे ही मुझे लगता है बीआरटीएस की भी कर दी गई थी। बिल्कुल सही। जिस तरीके से हम स्मार्ट सिटी को अभी भुगत रहे हैं, आने वाले समय में भी यही बात कहा जाएगी कि स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया स्वाहा कर दिया गया क्योंकि इलाका ही गलत चुन लिया गया था। अब हम अग्निमान की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमान में अच्छी खबर है, आज जो है क्रिसमस है, चर्च में सुबह से सभाएं हो रही है, खुशहाली की दुआएं मांगी जा रही है। ईसाई समाज ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी है। व्हाइट चर्च और मसीह मंदिर में समाज के लोग जुटेंगे। मनोज जी, क्रिसमस का अपने आप में एक बड़ा महत्व रहता है। बिल्कुल रहता है। दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म, इसका अच्छा प्रभाव है। प्रभु यीशु मसीह के समय से इसको मनाया जा रहा है। उन्होंने एक नई पद्धति को विकास किया था जिसे हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उसके कारण पूरी दुनिया में इनके अनुयायी जो फैले हैं वो क्रिसमस को उनके जन्म के उत्सव के रूप में मनाते हैं, कैरोल गाते हैं लगातार 8-10 दिन तक, और ये काफ़ी समय तक चलता है। आगे पीछे के 10-15 दिन तक ये क्रिसमस का त्यौहार बड़े उत्साह उल्लास के साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में भी काफ़ी संख्या में क्रिश्चियन हैं और यहाँ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बहरहाल क्रिसमस की आप सभी को, दर्शकों को बधाई। बिल्कुल सही है। दोपहर न्यूज़ परिवार की तरफ से क्रिश्चियन समाज के सभी लोगों को बहुत सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अब एक खबर की मैं आपको सिर्फ जानकारी दे देता हूं कि निजीकरण की सूची से इंदौर एयरपोर्ट बाहर हो गया है। क्या वजह आपको बता देता हूं, राज्य सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाया तो 700 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। ये तो रही एयरपोर्ट की दुर्गति की बात। वैसे आपको बता दूं, एयरपोर्ट की दुर्गति इस साल इसलिए भी हुई है कि वहां चूहा निकल आया था और एक यात्री का पैर कुतर दिया था। तो पैर कुतरने से चूहे की जो एयरपोर्ट की जो है मत पीटी थी, उसका ही नतीजा है कि अब एयरपोर्ट जो हर चीजों में पीछे होता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, आज से बड़े दिन की शुरुआत हो गई है। आज से त्योहार की छुट्टियों का बड़ा दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जो है हुल्लड़ दुल्लड़बाजी करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। 31 यानी 31 दिसंबर सामने है, 4-5 दिन बाद में। 31 की रात ड्रोन से और कैमरों से रुकनारी रखने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, पब और फार्म हाउस संचालकों को पुलिस ने बैठक में 2 टूक शब्दों में कहा है कि कहीं भी गड़बड़ हुई तो हम जो आसमान से नजर रखे हुए हैं। मनोज जी, आपको लगता है इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये ड्रोन जो आया है अभी पिछले महीने से ही इसका देखा गया है, छुपे कोने में बैठे हुए अपराधियों को पकड़ने में बड़ा सक्षम है। इसके माध्यम से हमने देखा है कि पुलिस ने कई अपराधियों को पकड़ा है जो दबे छुपे अपना कार्य कर रहे थे। ड्रोन से एक दबाव बनता है, एक दबाव बनेगा तो जो अननेसेसरी, जो चलते फिरते राह चलते गड़बड़ी करता है वो कम से कम रुकेगा। इस प्रकार से घटनाओं में कमी आएगी। ड्रोन एक बहुत बढ़िया उपाय बन रहा है पुलिस वालों के लिए सहायक के रूप में। एक खबर मैं आपको बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि खबर की जानकारी दी जानी चाहिए, खास करके युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि लिव इन रिलेशन का दुखद अंत हो गया है। 7 दिन पहले साथ रहने आए कपल में जो विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। मेरा ऐसा मानना है लिव इन रिलेशन कल्चर हमारे हिंदू संस्कृति का कभी पर्याय नहीं रहा है। इसे ना अपनाए तो ठीक है, वरना इसके जो दुष्परिणाम है आपको समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो होता है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कभी इस तरीके के रिश्ते को जो है मानती नहीं है, ना इसकी कभी इजाजत देती है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी युवा है
कभी भी इस तरीके की चीजों में ना आए और इन जो पाश्चात्य संस्कृति इससे हमें दूरी रखें उतना ज्यादा अच्छा आएगा। आप भले ही कितना भी बोल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको ग्रीन सिग्नल दे रखा है। इंदौर शहर के अंदर 8 ऐसे जोड़े पाए गए जिनके बच्चे होने वाले हैं। सब धार झाबुआ अलीराजपुर के बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं। उनके यहाँ बच्चे मनोज जी, कोर्ट ने वो आजादी दी है, हम कोर्ट पर सवाल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति नहीं रही है कभी, इस संस्कृति को हमारे इसमें ना शामिल होने दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर न्यूज की पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका में ट्रेड डील की संभावना खत्म हो गई है। आपको बता दूं, जब से ट्रंप का टैरिफ बोला है तब से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक जो संबंध थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। निर्यात जो 90% गिर चुका है। विदेशी मुद्रा कोष में हो रही डॉलर की कमी, इसको देखते हुए अब पूरी संभावना आगे भी भविष्य में मुझे कोई संभावना होती दिखाई नहीं दे रही। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे विपरीत हूँ। निकट भविष्य में देखिएगा ये सौदा होकर रहेगा और ट्रंप भी अपनी जो सिस्टम है उससे नीचे उतरेंगे, क्योंकि वहाँ की कांग्रेस में इसको स्वीकृत कराना पड़ता है। वहाँ सब चीज़ें महंगी हो रही है। हमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमने कोई वस्तु 100 रुपये की दी और ट्रंप ने उसके ऊपर 50 रुपये लगा दिया तो अमेरिकी जनता को वो 150 रुपये में पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा निर्यात पे फर्क पड़ा है क्योंकि वहाँ की आयात की पद्धति कम हुई है, लेकिन हमने अपने दरवाजे दूसरे खोल लिए हैं जिससे हमें नई संभावनाएं मिल रही है। आने वाले भविष्य में इसका फायदा भारत को मिलेगा। फिलहाल तो नुकसान ही नजर आ रहा है। ठीक है मनोज जी, ट्रंप से उम्मीद की जा सकती है। माई बेस्ट फ्रेंड मोदी को वो कहते थे और मोदी उन्हें भी अपना माई बेस्ट फ्रेंड कहते थे। माई बेस्ट फ्रेंड के बीच में जो रिश्ते में दूरियां आई हैगी उसके बाद में लगता तो नहीं, पर आप कह रहे हैं तो उम्मीद से कर सकते हैं कि ट्रंप जो है नीचे उतरेंगे। ट्रंप जिस तरीके के शासक हैंगे लगता नहीं कि वे नीचे उतरेंगे, पर आप कह रहे हैं तो इसको हम मान सकते हैं। एक और खबर पे बात कर लेता हूं। बैंक में नकदी की भारी कमी हो गई है। रिजर्व बैंक 3 लाख करोड़ रुपए डालने वाला है। ये बड़ा लंबे समय बाद होने वाला है कि बैंकों में पैसा ही नहीं है। आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं, अगर आपको मोटी रकम लेनी है तो आपको पहले बता के आना पड़ता है कि घंटे 2 घंटे इंतजार कीजिए, हम कहीं से पैसे की व्यवस्था करते हैं। मनोज जी बिल्कुल, क्या होता है कि बैंकों में एक सिस्टम रहता है जिसे कहते हैं हम पाइपलाइन में पैसा। पाइपलाइन में एक रिजर्व पैसा रहता है। आपने 100 रुपये जमा करे तो पाइपलाइन में 10 रुपया पड़ा रहता है जो कभी भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का एक रेशियो चलता है, तो वो रेशियो भी कम हुआ है। वो रेशियो इसलिए कम हुआ है शेखर जी की लोन इतने बढ़ रहे हैं, आम MSME ये वो और ऐसे करते। और दूसरी बात जमा, जिसे कि हमने पिछली बार डिस्कशन किया था इसी चैनल के माध्यम से कि जमा कम हो रही है, तो लोग उपभोक्तावाद में पड़ रहे तो जमा कम हो रही है और पैसे का निकास ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। बहरहाल रिजर्व बैंक होता ही इसीलिए कि वो इन बैंकों को संभाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज बड़े दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आज का बड़ा दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हैगा। उसमें इस मौके पर नगर निगम ने उन्हें एक बड़ी सौगात दी है। नगर निगम सीमा के अंदर जो AB रोड का हिस्सा गुजरता है उसका नाम आज से बदलकर अटल बिहारी मार्ग कर दिया गया हैगा। मतलब AB रोड जो है वो रहेगा अंग्रेजी में AB रोड ही, उसका मतलब भी आप समझ लिए AB मार्ग कर दिया गया है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग रहेगा। MIC में आज प्रस्ताव रखा गया था। महापौर पुष्य मित्र भार्गव की मंशा पर इस पर आज मंजूरी भी मिल गई है। मनोज जी, पर सिर्फ नगर निगम सीमा में करने से नाम कैसे हो जाएगा? ये रोड तो जो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश से निकलता है, महाराष्ट्र से निकलता है, ये UP तक जाता हैगा। जी, देखिए हम इंदौरी लोग हैं। हमने इसका नाम रख रखा था आगरा बॉम्बे रोड, जबकि ये नेशनल हाईवे 3 नंबर है। हम नेशनल हाईवे नंबर 3 नहीं बोलते, पर चूंकि हमारे क्षेत्र से निकला इसलिए आगरा बॉम्बे रोड, और पूरे वहाँ आगरा तक आगरा बॉम्बे रोड ही कहलाता रहा। वहाँ ये आगरा बॉम्बे रोड ही कहलाएगा, नेशनल हाईवे 3 नहीं कहलाएगा। लेकिन चूंकि महापौर है तो अपनी नगर सीमा के अंतर्गत वो अपने नामकरण कर सकते हैं। मतलब मैं ये मान लूं कि लसोड़िया मोरी तक ये AB रोड खत्म होता है तो लसोड़िया मोरी से लेकर राउत तक का जो है AB रोड जो है अब अटल बिहारी मार्ग होगा। बिल्कुल ये केवल महापौर इस क्षेत्र को ही कर सकते हैं, पूरे देश भर के रास्ते को अटल बिहारी मार्ग घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, दे रहा है जहां भी है वहां नाम तो हुआ है, कम से कम AB रोड जो है अंग्रेजी नाम को आप हिंदी में करने की कोशिश की, हालांकि उसका अंग्रेजी में मतलब तो AB ही रहने वाला हैगा। अच्छी कोशिश है। शहर को आज एक नई सौगात आपने दी है, अटल बिहारी जी को याद किया हैगा। भाजपा के लिए भी एक बड़ी बात हो गई है। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने मनोज जी के साथ में चर्चा की। आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को लेकर आपको जो भी जानकारी देना है या आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारी लिंक को अपने मिलने वाले अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाएंगे तो कार्यक्रम को लेकर जो है जो नए सुझाव आएंगे उस पर हम लोग काम कर पाएंगे। धन्यवाद।